व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 3 एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स एंड सीजन्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यंग डॉन सैलामंको को दिखाए जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं उन्हीं ट्विंस को जो कि खेल रहे होते हैं। एक्चुअली गाइस ये एक फ्लैशबैक सीन है एंड यहाँ पे वो दोनों ट्विंस छोटे हैं। यहाँ पे एक ट्विन दूसरे का खिलौना तोड़ देता है एंड दूसरा ट्विन आके सैलामंको को कंप्लेन करता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। वो उस दूसरे ट्विन को यहाँ पे बुलाते हैं और उसका मुंह पानी में डुबो देते हैं। इससे जिस ट्विन ने कंप्लेन करी होती है वो उन्हें रोकने की ट्राई करता है, लेकिन सैलामंको को कहते हैं कि तुम ही तो चाहते थे कि ये मर जाए एंड अब जब ये मर रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। फिर वो अपने आप ही अपने हाथ हटा लेते हैं एंड कहते हैं फैमिली इज एवरीथिंग। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में एंड यहाँ पे हम देखते हैं उन्हीं ट्विंस को जिन्होंने उस टेंपल में हैंक का फोटो लगा दिया होता है। एक्चुअली ये उनका रिवाज है कि जिसको भी मारने वाले हैं उसका फोटो यहाँ पे लगा रहेगा। फिर हम देखते हैं हैंक को जो कि जैसे के घर पे जाता है एंड उसे बुरी तरीके से मार देता है, जो कि लास्ट सीजन में जैसी ने उसके साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया होता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर वो उसे हॉस्पिटल भेजने का काम भी कर देता है, लेकिन इससे हैंक की जॉब पे खतरा होता है। उसके बॉस उसके पास आते हैं एंड उसे कहते हैं कि अब तुम्हें अपना एक लॉयर देख लेना चाहिए एंड हमें तुम्हारी स्टेटमेंट लेनी है। जी हाँ, हैंक बुरी तरीके से फंस गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सॉल को जो कि जैसी के पास आया होता है एंड वो जैसी की एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। एक्चुअली उसे जैसी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि सच में जैसी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है हैंक ने। वो जैसी को बताता है कि ये तुम्हारा बाहर निकलने का कार्ड है, इससे डीए तुम पे कोई भी एक्शन नहीं लेने वाली, क्योंकि अगर पब्लिक में ये इमेज चली गई तो डीए का नाम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। तब यहाँ पे वॉल्ट आ जाता है और वो जैसी से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि हैंक इतना कुछ कर देगा। जैसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि लेकिन उसने ये सब कर दिया, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं हैंक की सारी नौकरी खा जाऊंगा। उसने जो कुछ भी कमाया है वो अपने नाम कर लूंगा एंड इन फ्यूचर वो जहाँ भी नौकरी करेगा मैं उसके पीछे जाऊंगा एंड उसका वो काम भी छीन लूंगा। वॉल्ट उसे कहता है कि अगर तुम उसके पीछे ऐसे लगोगे तो वो भी तुम्हारे पीछे लगेगा एंड फाइनली सब कुछ पता करके तुम्हें जेल में डलवा देगा। जैसे कहते हैं कि मेरे जेल से निकलने का कार्ड हो तुम, तुम्हारे सहारे में जेल से बाहर निकलूंगा, मेरे साथ कुछ भी होगा मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। अब वॉल्ट उसे थोड़ा सा शांत रहने के लिए कहता है एंड सॉल के साथ अकेले में बात करता है। यहाँ पे सॉल वॉल्ट से डिस्कशन कर रहा होता है कि क्या मैं जैसी को मरवा देना चाहिए। वॉल्ट कहता है नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाला। जब हैंक उसे इतनी बुरी तरीके से मार रहा था और उसने कुछ भी नहीं बताया तो डेफिनेटली वो कुछ भी नहीं बताने वाला, मतलब कि जैसी पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक को जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। यहाँ पे हैंक का भी लॉयर बैठा होता है एंड जैसी के भी लॉयर बैठे होते हैं। हैंक यहाँ पे सब कुछ बता रहा होता है कि कैसे जैसी ने उसको तंग किया, उसकी वाइफ बीमार है बोल के एंड इसीलिए हैंक ने वहाँ पे जाके जैसी को मारा। तभी उसका लॉयर उसे रोक लेता है एंड जैसी के लॉयर कहते हैं कि जैसी ने हमें सब कुछ बता दिया है। हैंक कहते हैं कि वो एक जंकी है तो क्यों तुम उसकी बातों पे यकीन कर रहे हो। वो कहते हैं कि जैसी अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब जाते जाते वो उसके हैंड की पिक्चर भी ले लेते हैं जिससे प्रूफ हो रहा होता है कि उसने जैसी को बुरी तरीके से मारा है। इसके बाद हैंक जब वापस जा रहा होता है तो मरी भी उसके साथ होती है एंड लेफ्ट के अंदर वो उसके गले से लग के रोता है। वो कहता है इस बारे में प्लीज तुम किसी को भी मत बताना एंड पूछता है कि इस बारे में अभी तक तुम किसको बता चुकी हो। मैरी कहती है कि मैंने अभी तक स्काइलर को बताया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर और वॉल्ट घर पे आते हैं और यहाँ पे स्काइलर वॉल्ट से कहती है कि हैंक के साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें पता है ना, मतलब कि जो हैंक ने जैसी को इतनी बुरी तरीके से मारा। स्काइलर कहती है कि अगर जैसी ने कंप्लेन रेज करी तो हैंक की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी एंड तुम पहले भी जैसी के साथ डील कर चुके हो तो प्लीज उससे बात करो। वॉल्ट कहते हैं कि मेरे रिलेशन उसके साथ इतने अच्छे नहीं है एंड अब उसके साथ मैं डील नहीं करता। स्काइलर कहती है कि फिर भी एक बार उससे बात करके देखो। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ट्विंस को और यहाँ पे वो आए होते हैं वेपन्स को बाय करने। जिस बंदे के पास वो वेपन्स को बाय करने आते हैं वो उन्हें कुछ गन्स दिखाता है एंड साथ ही दिखाता है बुलेट प्रूफ वेस्ट। वो उस वेस्ट को उसी बंदे को पहनाते हैं एंड उसको शूट कर देते हैं। वो ये देखना चाहते थे कि क्या गोली इस वेस्ट के आर पार होती है या नहीं एंड इससे उन्हें कंफर्मेशन मिल जाती है कि गोली उस वेस्ट के बाहर नहीं होती। लेकिन नहीं, वो उस बंदे को पूरी तरीके से नहीं मारते एंड अपनी जरूरत का सामान लेके यहाँ से निकल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट और गेल को। यहाँ पे वो लोग मैथ कुक कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे गेल एक गड़बड़ कर देता है। वो टेम्परेचर को 75 पे रख देता है जबकि वॉल्ट को चाहिए होता है 85 पे। वॉल्ट उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली बोला था कि टेम्परेचर को 85 पे रखना। गेल कहता है कि 75 से भी इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉल्ट को अपना आइटम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। वो कहता है कि 85 मतलब 85। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक और मरी को एंड आज हैंक को वापस इंक्वायरी के लिए जाना होता है। मैरी उसे कहती है कि तुम कुछ भी झूठ बोल सकते हो कि जैसी ने पहले तुम पे अटैक किया एंड बाद में तुमने सेल्फ डिफेंस के लिए उसे मारा। वेल गाइस, इतनी बुरी तरीके से मारा है, क्या ये सेल्फ डिफेंस के लिए हो सकता है? हैंक कहता है कि मैं ऐसा कोई भी झूठ नहीं बोल सकता एंड वो बताता है कि जब से मैंने टूको को मारा है तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, मैं ढंग से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मतलब कि एक तरीके से इतने टाइम से वो बस ऐसे ही जी रहा है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि गस को कॉल लगाता है और कहता है कि गेल के साथ मैं अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि मेरी और जैसी की टीम बिल्कुल बेस्ट थी
एंड मैं उसी के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे गेल की तरह अपने दिमाग से काम नहीं करता था बल्कि वॉल्ट की हर बात सुनता था। गस इस बात के लिए नहीं मान रहा होता है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहने वाला है, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, जब चाहूँ जा सकता हूँ, तो इसी कंट्रोल के मुताबिक मुझे जैसी के साथ काम करना है। तो गस इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद वॉल्ट जाता है जैसी के पास और उसे डील सुनाता है। वो जैसी को कहता है कि हम फिर से 50-50 के पार्टनर्स रहने वाले हैं एंड तुम्हें फिर से मेरे साथ आना पड़ेगा। जैसी इसके लिए मना कर देता है। वॉल्ट कहता है कि आखिर तुम पैसे को कैसे ठुकरा सकते हो। जैसी कहता है मैं पैसे को नहीं ठुकरा रहा हूँ, मुझे नफरत है तुमसे। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से सब कुछ बेकार हो चुका है। तुम बस अपना सोचते हो, जो तुम्हें चाहिए होता है वो लेके निकल जाते हो एंड एट द एंड मैं हमेशा अकेला हो जाता हूँ। तुम्हें अपना फायदा दिखा तो तुमने मुझे छोड़ दिया एंड अब फिर से तुम्हें अपना फायदा दिख रहा है तो तुम मुझे वापस से लेने आ चुके हो। वो कहता है कि मेरा तो बनाया हुआ मैथ अच्छा था ही नहीं, तो आखिर तुम मेरे पास क्यों आए हो। इस पे वॉल्ट कहता है कि तुम्हारा बना हुआ मैथ बिल्कुल परफेक्ट था, तुम्हारे और मेरे मैथ में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा शो नहीं किया क्योंकि शायद मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे अलावा कोई भी ऐसा मैथ कुक करे, बट ये रियलिटी है, तुम्हारा मैथ बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इसके बाद वॉल्ट यहाँ से निकल जाता है एंड जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो उसे जेसी का कॉल आता है एंड जेसी ने अपना मूड चेंज कर लिया होता है। एक्चुअली जेसी को वॉल्ट की बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और अब वो चाहता है वॉल्ट के साथ काम करना, लेकिन वो ये बात कंफर्म कर लेता है कि क्या वो लोग 50-50 के पार्टनर्स रहने वाले हैं। तो वॉल्ट कहता है कि बिल्कुल वो लोग 50-50 के पार्टनर्स रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि इंक्वायरी के लिए आया होता है और यहाँ पे वो कन्फेस कर लेता है कि मैंने कंट्रोल लूज करके जेसी को बुरी तरीके से मारा। ये सब सुनने के बाद उसके जो हेड होते हैं वो उसे उसका बैच ले लेते हैं एंड उसकी गन भी ले लेते हैं। इसके साथ वो उसे गुड न्यूज देते हैं कि जेसी कोई भी चार्जेस नहीं लगाने वाला, मतलब कि हैंक बिल्कुल सेफ है। ये सुन के हैंक को राहत मिलती है। फिर जब वो अपने घर पे जा रहा होता है तो उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि 1 मिनट में उसके ऊपर अटैक होने वाला है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए जो कर सके कर ले। हैंक यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाता और वहीं पे बैठ के सारी सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता है। तभी उसकी कार के पीछे एक ट्रेन आ जाता है और उसके हाथ पे शूट कर देता है। हैंक कार को पीछे ले जाता है एंड उस ट्रेन के पैर कुचल देता है। तभी वो दूसरा ट्रेन आ जाता है एंड हैंक बड़ी चालाकी से उसे शूट कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने पहना होता है बुलेट प्रूफ वेस्ट। लेकिन वो हैंक को बुरी तरीके से शूट कर देता है। अब हैंक लाचार पड़ा होता है एंड वो ट्रेन आके हैंक को मारने वाला होता है और वो कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। वो अपनी एक्स लेके आता है और इतनी देर में हैंक देख लेता है कि उसके पास कोई बुलेट नहीं बची, लेकिन उस ट्रेन की एक बुलेट नीचे गिरी हुई होती है। वो उसी बुलेट को अपने गन में डाल लेता है एंड बड़ी चालाकी से उस दूसरे ट्रेन को भी खत्म कर देता है। इसी के साथ उसने उन दोनों ट्विंस का मर्डर भी कर दिया एंड खुद भी बुरी तरीके से घायल हो गया। एंड फाइनली ये एपिसोड में यहीं पे खत्म हो गया। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace out.